एक लड़का जब आपसे इतने सारे वादे कर रहा है और सिर्फ फिजिकल होने के बाद आपको छोड़ दे रहा है, मेरे अकॉर्डिंग दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो फैसला है ये बिल्कुल सही है। मैं भी कोर्ट के फैसले के साथ हूँ। अगर हम किसी लड़की से प्रॉमिस कर रहे हैं तो फिर अब मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। वो लड़की फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसको मम्मी पापा भी निकाल देते हैं घर से। अगर आपका उसके साथ फ्यूचर ही नहीं था तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला से शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए जाएं, तो यह कृत्य दुष्कर्म यानी रेप की श्रेणी में जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर शुरुआत से ही शादी का इरादा नहीं था और सिर्फ झूठा वादा कर महिला की सहमति ली गई, तो यह सहमति मान्य नहीं मानी जाएगी। ऐसा कृत्य भरोसे के नाम पर छल है और इसे बलात्कार के समान अपराध माना जाएगा। यह फैसला उन सभी मामलों में एक बड़ी मिसाल बनेगा जहाँ प्यार और शादी के नाम पर महिलाओं को धोखा दिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा ऐसे अपराधों में सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज को भी संवेदनशील बनना होगा। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने पुरुषों को भी राहत देते हुए झूठे मुकदमे दर्ज कराने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सजा पाए वकील परमानंद गुप्ता पर फैसला सुनाते हुए कमिश्नर और बार एसोसिएशन को अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने लखनऊ पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया कि रेप जैसे घृणित अपराधों की बार बार दर्ज कराई जाने वाली FIR की दशा में तथ्य देखें कि पीड़ित या परिवार ने पूर्व में ऐसे कितने केस दर्ज कराए हैं, ताकि फर्जी मुकदमों पर रोक लगाई जा सके और असली पीड़िता को न्याय मिल सके। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि ऐसे अधिवक्ता जो झूठे मामलों में शामिल पाए जाएंगे उन्हें कोर्ट में प्रवेश और प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ताकि न्यायपालिका की गरिमा और ईमानदारी बरकरार रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला एक तरफ जहां महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, तो वहीं दूसरी ओर पुरुषों को राहत और कानूनी दुरुपयोग करने वालों के लिए कड़ा संदेश भी है। कोर्ट के इस फैसले को लेकर हमने कुछ छात्राओं से भी बात की, उनका इस पर क्या कुछ कहना है देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है में। अभी हमारे साथ यहाँ तमाम बच्चियां मौजूद है और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि झूठा वादा करके लड़की के साथ संबंध बनाना और उसके बाद उसके साथ शादी ना करना रेप की ही श्रेणी में आता है, दुष्कर्म ही माना जाएगा। उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है? क्या नाम है तुम्हारा? दीप्ति कनौजिया। क्या कुछ कहना चाहोगे? कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि अगर आप झूठ बोलकर रिश्ता बनाते हैं, झांसा देते हैं, तो उसको दुष्कर्म ही माना जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे संस्कार जो कहते हैं ये कहते हैं कि आपको ये शादी से पहले रिलेशनशिप बनाना ही नहीं है, फिजिकल आपको होना ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी हुए तो वो आपकी गलती है। आप क्यों ही हुए, ये हमारे संस्कार कहते ही नहीं कभी ऐसे, तो उसमें दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि रेप तब माना जाता है जब आप उसे अपने जबरदस्ती आपके साथ कोई लड़का करता है, लेकिन जबरदस्ती तो हुआ ही नहीं, वो तो अपनी मर्जी से उसके लिए अग्री थी ना फिजिकल होने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग दुष्कर्म तो नहीं है। लेकिन आप अग्री इसलिए भी तो हुई ना क्योंकि आपको बोला गया कि आपसे शादी की जाएगी, लेकिन आपसे शादी नहीं की जा रही है। हाँ, तो ये एक तरफ से दुष्कर्म भी हुआ क्योंकि उसको धोखे में रखा गया उस चीज में, क्योंकि हम कह सकते हैं कि दुष्कर्म है भी और नहीं भी, दोनों तरफ से चल रहा है। तो आप कोर्ट के फैसले के साथ हैं या खिलाफ है? क्योंकि कोर्ट का तो ये कहना है कि आपसे झूठ बोलकर आपको बोला जाए कि हम शादी करेंगे, लेकिन फिर आपसे शादी नहीं की जाती है और आपके साथ संबंध बनाया जाता है, हम उस चीज को दुष्कर्म में रखेंगे, रेप माना जाएगा। तो आप फैसले के साथ हैं कि नहीं? एज अ गर्ल मैं कहूंगी कि मैं इस फैसले के साथ हूँ। ऐसा गलत आप फैसले के साथ हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कह रही है कि है भी और नहीं भी, कुछ इन्होंने अपनी बात रखी, आप क्या कहना? मेरे अकॉर्डिंग ये फैसला एकदम सही है, क्योंकि एक लड़का जब आपसे इतने सारे वादे कर रहा है और सिर्फ फिजिकल होने के बाद आपको छोड़ दे रहा है, तो एक लड़की के लिए सब सहना बहुत मुश्किल है, समाज को फेस करना बहुत टफ हो जाता है। तो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है ये फैसला। लेकिन लड़की भी तो राजी थी। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां बाद में जो होती हैं बैक ऑफ कर जाती हैं, तब क्या कहना चाहेंगे? लेकिन लड़कों को ये सब फेस नहीं करना पड़ता जितना लड़कियों को करना पड़ता है। लड़कियों को ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन लड़कों को ये सब समाज की ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे फिजिकल होने के बाद, तो लड़कियों का पीछे हटना इतना मायने नहीं रखता। अच्छा, क्या लगता है इस फैसले आने के बाद स्थिति में कोई परिवर्तन आएगा? हाँ, बहुत परिवर्तन आएगा। लड़के उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाएगा कि हाँ, अगर हम किसी लड़की से प्रॉमिस कर रहे हैं तो फिर अब मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। क्या लगता है जो भी आपकी दोस्त कह रही हैं, सहेलियां कह रही हैं, वो सही है या फिर आप कुछ और मानती हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये जो फैसला है ये बिल्कुल सही है। मैं भी कोर्ट के फैसले के साथ हूँ।
और क्योंकि ये मतलब पहले तो झूठ बोला गया और उसको फंसाया गया और उसके फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाए गए, तो ये सब एक झूठा और उसका अपमान भी होता है लड़की का। तो वो लड़की फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसको मम्मी पापा भी निकाल देते हैं घर से। तो इस हिसाब से तो ये फैसला बिल्कुल सही है। तो जैसे आपने बोला कि लड़कियों को काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, लड़कियों को आती थी, आपको क्या लगता है कि इस फैसला आने के बाद समस्याओं में कुछ कमी आएगी या फिर स्थिति वैसी रहेगी? स्थिति पहले से तो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो लड़के हैं वो भी समझेंगे कि हमको झूठा वादा नहीं करना है, और वो जो जैसे फेक रिलेशनशिप जो होते हैं वो भी कम हो जाएंगे, और लड़कियां भी अपने लिए आवाज़ उठा पाएंगी इसके लिए, क्योंकि कानून अब बन गया है, क्योंकि ये रेप की श्रेणी में रखा जाएगा, तो अब लड़कियां भी खुल के बोल सकती हैं अपने लिए। कोर्ट ने आदेश तो दे दिया है कि ये दुष्कर्म के जो मामले आएंगे, जो भी कि रिलेशनशिप में है लेकिन झूठ बोलकर आपने रिलेशनशिप बनाया, रिश्ता बनाया और फिर आप सब अपने वादे तोड़ देते हैं और उसे दुष्कर्म माना जाएगा। लेकिन क्या लगता है, क्या कार्रवाई होगी इसमें वाकई में? कार्रवाई, क्योंकि जब कोई कानून आता है तो उसको प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगता है, तो जब अब कानून आया तो सबको पता चलेगा धीरे धीरे। तो वैसे भी कोर्ट थोड़ा समय तो लेती है इंसाफ दिलाने में, तो टाइम तो लगेगा ही। इम्पैक्ट आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने तमाम लोगों को सिर्फ अपने फ्रेंड दोस्तों? तो मेरे अकॉर्डिंग मैं कोर्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो फिजिकल रिलेशनशिप उस लड़की के साथ बनाया गया, माना मैंने कि उसकी आपसी समझौते से वो चीज़ें हुई, बट अगर आपका उसके साथ फ्यूचर ही नहीं था तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी कि आगे हमें फैमिली को फेस करना पड़ेगा, तो हम क्यों झूठ से शुरुआत करें। हमें वो चीज़ें पहले ही देखनी चाहिए कि अगर हमारा फ्यूचर नहीं है तो हम ऐसे संबंध बनाए ना आपस में। और फिर उसके बाद अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि लड़की को अब फेस करना है समाज को, लड़का तो अपना पल्ला झाड़ के अलग हट जाता है, बट आगे चीज़ें लड़की को फेस करनी पड़ती है, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठते हैं कि वो कैसी थी कि उसने ये सब चीज़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन लड़के ये भी तो कह सकते हैं ना कि लड़कियां हमारे साथ सहमत है और लड़कियां भी पीछे हट जाती हैं। जब लड़के ऐसा कहते हैं तब मतलब ये ना एक झूठ है, झूठ से कभी कोई रिश्ता शुरू ही नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग लड़कों को पहले ही सोचना समझना चाहिए कि अगर उनका फ्यूचर नहीं है तो उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ ऊपर से तमाम लड़कियों से हमने बात की और जो बच्चियाँ, इनका ये कहना है कि कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो सही लिया है, और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद जो ये जिस तरह के मामले जो सामने आते हैं उसमें कमी आएगी और लड़कियों को भी एक सेफ्टी मिलेगी। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।